एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द रैशनल नंबर्स a एंड b इफ पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √3। इसमें हमने फाइंड आउट करनी है रैशनल नंबर a और b के। ठीक है, इसमें हमारे पास जो a और b की वैल्यू होगी वो आनी चाहिए हमारे पास रैशनल नंबर में। यहाँ पे हम लिखते हैं 8 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √3। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस पे हमने वो वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको ना कंसिडर कर लेते हैं a के और इसको कंसिडर कर लेते हैं b। अब यहाँ पे 8 का यानी कि हमारे पास फार्मूला के मुताबिक होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2। a हमारे पास है 8, b हमारे पास है √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। 8 तो हमारे पास हो गया 64 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2 तो हो गया यहाँ पे 16 √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। यहाँ पे 64 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 67 माइनस 16 √3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास यहाँ पे पहले a है, ये दोनों हमारे पास सेम कंडीशंस बन रही है। तो a हमारे पास यहाँ पे होगा 67 और b हमारे पास होगा -16, क्योंकि b √3 और ये -16 √3, तो ये कंडीशन हमारे पास दोनों सेम बन रही है। तो यहाँ पे √3 के साथ b है, तो यहाँ पे जो √3 के साथ जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो होगी b की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ गई -16, तो a की वैल्यू हमारे पास आई 67 और b की वैल्यू आई -16। तो यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो। ठीक है, तो इसमें न्यूमरेटर इसका होगा 67 और डिनोमिनेटर होगा इसका 1, क्योंकि जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके 1 होता है। तो यहाँ पे 67 के नीचे भी हमारे पास 1 है और -16 के नीचे भी हमारे पास 1 है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे ये रैशनल नंबर्स है। तो ये हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं ए और बी के। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। यहाँ पे देखिए √2 जो है ये √2 इस 10 का भी है और इस √32 का भी है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो इस तरह से 10 डिवाइड √2 माइनस √32 डिवाइड बाई √2 और ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी a प्लस b √2। अब यहाँ पे √2 के साथ हमने ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। इस तरह से करेंगे 10 √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, माइनस ये वैल्यू वैसे रह जाएगी हमारे पास इस तरह से √32 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन गया 10 √2, नीचे हमारे पास 2 √2, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का बन जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे हम जो है इस 32 को ओपन करें कि कोई नंबर इसमें से ऐसा हो कि जो √2 से आज़ाद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो ये बन जाता है 32। ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 10 √2। अब यहाँ पे ये स्क्वायर इसके रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, नीचे वाले हमारे पास 2 माइनस, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 √ डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। 10 √2 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब ये 4 इस स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गया है तो इसको हम लिख लेंगे बाहर इस तरह से और ये रहेगा अंडर, और ये आ गया हमारे पास √2 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू a प्लस b √2। यहाँ पे 2 × 2 2 5 10। ठीक है, तो ये 5 √2 माइनस ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच गया -4 इज इक्वल टू a प्लस b √2। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो होगी -4, यानी कि इसकी हम तरतीब जो है वो सही करके लिख लेते हैं। यानी कि -4 को मैं पहले लिख लेती हूँ प्लस 5 √2, इसको मैं बाद में लिख लेती हूँ a प्लस b √2, क्योंकि हमने इसकी ये वाली कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है हमारे पास वो है -4। ठीक है, और जो b है वो है हमारे पास 5। अब यहाँ पे आप देखें कि ये √2 और ये √2 यानी कि सेम कंडीशन बन रही है √2 तो √2 के साथ हमारे पास यहाँ पे है b, तो इस √2 के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी b की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल रख के जब हमने देखा तो यहाँ पे b की वैल्यू बन रही है 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सवाल ये आता है कि ये रैशनल नंबर कैसे है। ठीक है, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर कैसे है, रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था जो p/q की फॉर्म में होते हैं।
ठीक है, यानी कि जिसका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास होती है रैशनल नंबर्स। तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ठीक है, तो ये -4 और ये 5 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स। तो ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया ए और बी की वैल्यू इन रैशनल नंबर्स। हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें जो हमें वैल्यू दिखी है इसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन रैशनल नंबर। इन दोनों को हमने रैशनलाइज करना है सेपरेटली करके। तो पहले हम इसको देखते हैं, √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे इसका आ जाएगा कॉन्जुगेट, √3 - 1 √3 - 1 प्लस √3 + 1 √3 - 1। तो इसको भी करेंगे हम यहाँ पे रैशनलाइज, तो इसका भी आ जाएगा कॉन्जुगेट, √3 + 1 √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है ये वैल्यू, तो ये ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ हो रही है मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 - 1 √3 - 1। अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला बन रहा है, तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, √3 का आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और यहाँ पे भी इसका फार्मूला हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b √3। √3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ पे -√3। अब इस -1 के टर्न है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -√3। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 1 का आ गया 1। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया 3 माइनस और 1 का स्क्वायर आ गया 1 प्लस ये √3 भी इस √3 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो √3 का होल स्क्वायर, इस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया प्लस √3। अब इस 1 की टर्न है, इस सारी वैल्यू के साथ हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो ये सारी वैल्यू वही आ जाएगी क्योंकि ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया √3 + 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस और 1 का स्क्वायर आ गया 1 इज इक्वल टू a + b √3। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह गया 3 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, लेकिन दोनों वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो 1 क्वेश्चन इसका और 1 इसका, तो ये हो गया 2 √3 + 1, 3 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका बन गया 2 √3 + 1 डिवाइड बाई 3 में से 1 को माइनस किया तो पीछे रह गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू a + b √3। अब यहाँ पे 3 + 1 हो गया 4 -2 √3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 और 1 को यहाँ पे भी हमने प्लस किया तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 4 + 2 √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a + b √3। अब यहाँ पे हम 2 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो इसमें से हमने 2 को कॉमन लिया तो पीछे रह गया हमारे पास 2 माइनस √3। ये 2 क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो ये 2 बाहर आ गया और इसमें से 2 2 हो गया 4, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 प्लस इसमें से भी हम ले लेंगे 2 को कॉमन, 2 + √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a + b √3। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो पीछे हमारे पास वैल्यू रहेगी 2 माइनस √3 प्लस 2 + √3 इज इक्वल टू a + b √3। अब यहाँ पे माइनस प्लस की सेम वैल्यू हो गई है कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया 2 + 2 4 इज इक्वल टू a + b √3। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आई है 4 जबकि b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 0, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बन रही। तो यहाँ पे अगर √3 होता तो उसके साथ जो वैल्यू होती वो हमारे पास होनी थी b की वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू है, b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू यहाँ पे होगी 0। तो ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है इन रैशनल नंबर। अब ये 4 और ये 0 ये दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, और जो डिवाइड की फॉर्म में होती है यानी कि p/q की फॉर्म में होती है जिसके पास डिनोमिनेटर भी हो और न्यूमिनेटर भी हो, तो वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये दोनों 0 और 4 हमारे पास है रैशनल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में भी हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है इन रैशनल नंबर्स।